हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सिक्की सेंटर में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 की गणित की, जो कि गणित के सभी सूत्र है, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के गणित के। तो पहले हमारा गणित का चैप्टर 1 हो जाता है हमारा परिमेय संख्याएं, जो कि हमारा फार्मूला होता है दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं। तो यह होता है हमारा फार्मूला a+b/2, जहां ए और बी प्रश्न में दी गई परिमेय संख्या है। जैसे कि हमारा कोई दो परिमेय संख्याएं दिए जा, जैसे कि 1/2 प्लस 3/2, तो इसमें हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात करना बोलता है, तो ऐसे वहां पे यूज होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं की वितरकता। तो हमारा यह फार्मूला हो जाता है ए प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर में ए बी प्लस ए सी। और नेक्स्ट है हमारा फार्मूला ए इंटू बी माइनस सी बराबर ए बी माइनस ए सी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर नंबर 2, जो कि एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण है जिसमें एक भी फार्मूला नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चतुर्भुजों को समझना। तो इसमें हमारा फार्मूला हो जाता है बहुभुज के कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा हो जाता है नेक्स्ट फार्मूला होता है समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री बटा n, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा फार्मूला समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों की माप बराबर n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n, जहां n भुजाओं की संख्या है। चलिए नेक्स्ट है विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n-3/2, जहां n भुजाओं की संख्या है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा आंकड़ों का प्रबंधन, जो कि चैप्टर 4 है। अब इसमें फार्मूला हमारा है वर्ग अंतराल के बीच की चौड़ाई बराबर उच्च वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा होता है। और नेक्स्ट फार्मूला हमारा एक घटना की प्रायिकता बराबर P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में कुल परिणामों की संख्या। यह हमारा फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वर्ग और वर्गमूल है, जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, जिसे हम लोग भुजा गुने भुजा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पाइथागोरस ट्रिक हमारा होता है 2m। दूसरा फार्मूला होता है m² - 1। तीसरा फार्मूला होता है हमारा m² + 1। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा घन और घनमूल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है घन और घनमूल, जहां घन का आयतन बराबर भुजा Q होता है। तो इसमें यही हमारा एक ही फार्मूला है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राशियों की तुलना में हमारा फार्मूला होता है। इसमें ज्यादा फार्मूला है और क्षेत्रमिति में एक ज्यादा फार्मूला है। तो हमारा इतना फार्मूला याद करना है। सभी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर वाइज है। तो चलिए देखते हैं। राशियों की तुलना है, जहाँ बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे बट्टा प्रतिशत बराबर होता है फार्मूला बट्टा बाय अंकित मूल्य
इंटू 100। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है लाभ बराबर होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। यह हमारा फॉर्मूला होता है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रयमूल्य इंटू 100 होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हानि बराबर क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रयमूल्य इंटू 100। यह हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखते हैं साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। यह हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हम लोग का मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। अब मिश्रधन बराबर होता है एक फॉर्मूला और भी, ये हमारा होता है मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटा 100 पावर के समय। यह हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारा अवमूल्यन बराबर मूलधन गुने 1 माइनस दर बटा 100 होता है हमारा। यह फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है हम लोग का देखने वाले हम लोग बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 8 में हमारा बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण। तो चलिए इसमें फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अब यहाँ पे देख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। अब नेक्स्ट है हमारा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यह हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे चैप्टर 9 है जो कि क्षेत्रमिति है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला हो जाता है आयत का क्षेत्रफल बराबर जो कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और दूसरा देखते हैं हम लोग आयत का परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर जो कि भुजा गुने भुजा भी कहते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग वर्ग का परिमाप होता है हमारा 4 गुने भुजा होता है। यह हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई होता है। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं समलम चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है समलम चतुर्भुज का परिमाप बराबर होता है चारों भुजाओं का योग। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी होता है। यह हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग का नेक्स्ट है सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू AC इंटू H1 प्लस H2 होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू। इसे हम ए गुना ए भी कह सकते हैं यानी कि भुजा क्यू। अब यहाँ पे देख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर होता है घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने
ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ 2 × LB प्लस BH प्लस HL होता है हमारा फॉर्मूला। इसे हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं 2 × लंबाई गुने चौड़ाई 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर तो 2 पाई r × r प्लस h 2 पाई r × r प्लस h, यह हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर h, जहाँ r त्रिज्या होता है, h ऊंचाई होता है और पाई का मान 22/7 या तो 3.14 होता है, यह हमारा होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इम्पोर्टेंट यूनिट है जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देख सकते हैं वन एम क्यू बराबर होता है 1000 लीटर। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अब आ गया हमारा चैप्टर 10 में है घातांक और घात। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाता है a के पावर माइनस m बराबर में 1/a के पावर m। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला हो गया अब यहाँ पे हमारा दूसरा फार्मूला 1 के पावर m बट्टा में 1 के पावर n बराबर में 1 के पावर a माइनस n होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा a के पावर m होल में इंटू में n बराबर 1 के पावर m इंटू n, यह हमारा फार्मूला होता है। अब नेक्स्ट है हमारा फार्मूला 1 के पावर m गुने n बराबर ab के पावर m। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला a के पावर m बटा b के पावर m बराबर में a बटा b के पावर m। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है ये, a के पावर 0 बराबर 1। अगर कोई भी संख्या का पावर 0 हो तो वह 1 के बराबर होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला है 1 के पावर m गुना 1 के पावर n, जहाँ 1 के पावर m प्लस n होता है। जहाँ यहाँ पे नोट है हमारा, नोट में देख लेते हैं, जहाँ a और b आधार है तथा m तथा n घात होता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जो कि 11 में है। नेक्स्ट चैप्टर है 11 में सीधा और प्रतिलोम, जो कि इसमें एक भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ इसमें थ्योरी पढ़ना होता है। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर हमारा गुणनखंड, जो कि इसमें यह चैप्टर हम लोग पढ़े 10 में, जो कि बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण सूत्र वही होता है इसमें भी, तो हम लोग वो तो पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं चैप्टर 13 में हमारा आलेखों से परिचय। तो आलेखों से परिचय में एक भी फार्मूला नहीं है, तो हम लोग नहीं देखने वाले हैं, यानी कि नो फार्मूला। इसमें नो फार्मूला होता है, यानी कि एक भी फार्मूला नहीं होता है, खाली इसमें थ्योरी पढ़ना होता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारा फार्मूला है ठोस आकारों का चित्रण। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयलर सूत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। तो यहाँ पे f प्लस बराबर e प्लस टू, जहाँ f फलकों की संख्या होता है और v शीर्षों की संख्या होता है और e किनारों की संख्या होता है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।